Hello guys, welcome back to Be the Topper, and in this video we will be discussing about class 9th employability skills chapter 1। क्योंकि मैंने आपके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में देखा था कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से भी बहुत से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सो आई थॉट कि उससे भी हमको कुछ MCQ डिस्कस करने चाहिए। तो आज के वीडियो में जो हम MCQ डिस्कस करेंगे वो चैप्टर 1 के हैं, ठीक है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, और इन सारे क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, और एक बार अगर आपने देख लिए तो आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की या ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं इस पार्ट ऑफ पेपर पे, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का पर्पस क्या होता है? किसी को इन्फॉर्म करना, किसी को इन्फ्लुएंस करना, शेयर थॉट्स, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स, क्या करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव मतलब यहाँ पे इन्फॉर्म करना भी होता है कम्युनिकेशन का पर्पस, इन्फ्लुएंस करना भी होता है, और वहाँ पर आप अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हो, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स को शेयर कर सकते हो। और आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग से सुनाई दे रही होगी क्योंकि मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया है, इसके चक्कर में मैं 2-3 दिन से वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी, बट नाउ आई थॉट कि मुझे बनाना चाहिए। अब जैसी भी आवाज़ है आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन यू रिसीव इन्फॉर्मेशन ऑन फोन। आप जो फ़ोन पर इंफॉर्मेशन रिसीव करते हो वो किस मोड में करोगे? स्पीकिंग करोगे, लिसनिंग करोगे, रीडिंग करोगे, या फिर राइटिंग करोगे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यू विल लिसन द वॉइस और इन्फॉर्मेशन जो कि उधर से आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्या है? व्हेन वी कम्युनिकेट वर्बली वी शुड यूज़। जब हम वर्बली कम्युनिकेट करते हैं तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए? डिफ़िकल्ट वर्ड, सिंपल वर्ड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, या फिर एब्रीविएशंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिंपल वर्ड्स। जब आप किसी को अपनी कोई बात बता रहे हो तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से और सिंपल वर्ड्स का यूज़ करके अपनी बात को समझाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच इज़ द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का करेक्ट एग्जाम्पल कौन सा है? तो ओरल क्या होता है? जब हम कहते हैं कि आज हमारा ओरल टेस्ट है तो इसका क्या मतलब होता है कि आज मैम हमको खड़े करवा के या बैठा के हमसे सुना जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या एग्जाम्पल है? नोट्स पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन हो रही है, या फिर रिपोर्ट हो रहा है, ठीक है। रिपोर्ट्स आप पढ़ रहे हो या कुछ कर रहे हो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन, क्योंकि यहीं पर हम कोई ओरल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक बंदा बोलेगा, दूसरा सुनेगा, फिर दूसरा बोलेगा और पहला वाला सुनेगा। अब आते हैं अपने 5th क्वेश्चन पे, जो कि है विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एट वर्क। कम्युनिकेशन 2 टाइप के होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल में जहाँ पर आप बोल रहे होते हो, नॉन वर्बल मतलब आप कोई साइंस दे रहे हो या साइंस कुछ कर रहे हो, भाई आप कुछ छू रहे हो, कुछ इस तरीके से कुछ आप बोलने की कोशिश कर रहे हो बट आप बोल नहीं रहे हो, ठीक है। कुछ करके दिखा रहे हो बट बोल नहीं रहे हो, तो ये हो गया नॉन वर्बल। तो अभी आपसे पूछ रहे हैं कि भाई हमने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा एक मतलब ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा ऐसा है जो कि काम के जगह पे, जहाँ पर हम काम करते हैं उस जगह पे करने के लिए एप्रोप्रिएट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, तो ऑप्शन पढ़ के पता चलेगा। शेकिंग हैंड्स वायलेंटली मतलब किसी का भी हाथ आपने पकड़ा और जोर जोर से हिला रहे हैं, ठीक है। लुकिंग एट द स्पीकर विद अ स्माइल, शेकिंग हैंड्स फर्मली, स्टैंडिंग विद एन अपराइट पोस्चर। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है, शेकिंग हैंड्स वायलेंटली। ये हम अपने फ्रेंड्स के साथ वर्क प्लेस पर भी कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कोई नया कलीग है या फिर कोई बॉस है तो आपने उनके संग हैंड शेक किया और बुरे तरीके से उनका हाथ पकड़ के अड़ा कर दिया, जैसे हम लोग फ्रेंड्स के संग करते हैं, उसका हाथ पकड़ खींचते रहते हैं, बहुत देर तक दबाते रहते हैं। ऐसे हमको नहीं करना है। ये दिस इज़ नॉट एन एप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एट वर्क। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 6th। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ प्रेजेंटेशन यू शुड। जब आप एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहे हो अपने ऑफिस में दिखाने के लिए या कहीं पर दिखाने के लिए या कुछ बोलने के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट, अ फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रेजेंटेशन। आपको फोकस रखना चाहिए कि भाई मेरे प्रेजेंटेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आपको मिरर के सामने या फिर फ्रेंड के सामने स्पीच तैयार करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको प्रेजेंटेशन देने के और रिहर्सल करने चाहिए कि भाई इतने टाइम में मैं इस प्रेजेंटेशन को दे पा रहा हूँ, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। 7th क्वेश्चन कि कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है शेयर। आप लिख रहे हो,
सुन रहे हो, बोल रहे हो, दिस इज़ नॉट कम्युनिकेशन। जब आप कुछ भी शेयर करते हो, मैं बोले जा रही हूँ, पर कोई है ही नहीं सुनने के लिए, तो ये कम्युनिकेशन थोड़े हुआ। दूसरे को अगर मान लो मैं बोल भी रही हूँ और मैंने दूसरे बंदे से, मैंने देखो, अगर मेरे को बंगाली आती है और आपको बंगाली नहीं आती है, आप मराठी बोलते हो, तो अगर मैंने आपसे कुछ भी कहा और आपको वो समझ में नहीं आया, तो ये भी कम्युनिकेशन नहीं होता। जब तक हम अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते ना, तब तक कम्युनिकेशन नहीं होता। तो अगर एकदम एप्रोप्रिएट अगर एक वर्ड ढूंढे कम्युनिकेशन के लिए, तो वो यही होंगे, टू शेयर। ओके, तो अब आते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन का एलिमेंट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा टेलीविजन, क्योंकि मैसेज क्या होता है, जो आप इंफॉर्मेशन दूसरे को भेज रहे हो। सेंडर क्या है, जो भेज रहा है, जो बंदा भेज रहा है वो होता है सेंडर, ठीक है। रिसीवर वो होता है जिसके पास मैसेज जाता है, और टेलीविजन का इसमें कोई काम नहीं होता। 9th, व्हाट डज एन अपराइट बॉडी पोस्चर कन्वे या शो। अब अगर आप एकदम सीधे बैठे या खड़े हो, तो ये क्या शो करता है कि आप शर्मा रहे हो, आपको डर लग रहा है, आप एकदम कॉन्फिडेंस में हो, एकदम फुल कॉन्फिडेंस है आपके अंदर बहुत सारी इंटेलिजेंस है, ये शो करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 3rd, कॉन्फिडेंस, ठीक है। 10th, वाई डू वी सेंड ईमेल्स। अब हम ईमेल्स क्यों सेंड करते हैं, टू रीच ऑन टाइम, टू शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स, टू टॉक टू ईच अदर, टू मीट ईच अदर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है टू शेयर डॉक्यूमेंट एंड फाइल्स, ठीक है। जब हम ईमेल, वैसे ना एक थोड़ा सा फॉर्मल रहता है, क्योंकि जिस बंदे को हम जानते हैं अक्सर, उसको अगर हमें ये पूछना होता है भाई तू कैसा है या कुछ बात करनी है, तो ज़्यादातर लोग ईमेल पर ये सब बात नहीं करते हैं, तो फ़ोन पे करेंगे। इंडिया में ज़्यादातर व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, इंस्टा का यूज़ करते हैं, फेसबुक का यूज़ करते हैं। बट जो कहीं पे फॉर्मल बात हो रही होती है ना, वहाँ पे हम लोग कोई डॉक्यूमेंट फाइल्स अगर शेयर करना है, कुछ तरह का काम करना है, तो हम लोग ईमेल्स का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, Dash communication is the use of the body language, gestures and facial expressions to convey information to others. अब ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन का टाइप है जिसमें हम बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। लिखते हैं, बोलते हैं, ओरल होता है या फिर नॉन वर्बल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नॉन वर्बल, जहाँ पे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो, अलग अलग जेस्चर करके दिखा रहे हो, या फिर आपकी कुछ फेशियल एक्सप्रेशन है जो कि आपसे कुछ, आपको अपनी कोई बात बता रहे हैं। जैसे हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है, तो ज़्यादातर घरों में ऐसे होता है कि जो मम्मीज़ होती हैं वो अपनी आंखों से अपने बच्चों को डराने की कोशिश करती है, क्योंकि उनको पता है वो वहाँ पे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती है, वरना मेहमान, तो मतलब उस समय तो वो बोलेंगे कि हाँ आ जाओ कर लो शैतानी, बट बाहर जाके फिर आपकी बेइज्जती कर देंगे, ऐसे होता है। तो मम्मीज़ जो होती हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करती हैं अपने बच्चों के साथ। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 12th। Dash communication is the act of using photographs, videos, art, drawings, sketches, charts and graphs to convey information। अब ऐसे कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं जहाँ पर हम अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे को कन्वे करने के लिए फोटोग्राफ्स, वीडियोस, आर्ट, ड्राइंग, स्केचेस, चार्ट्स, ग्राफ्स, इन सब का इस्तेमाल करें। तो रिटर्न, विजुअल, वर्बल, नॉन वर्बल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विजुअल, जहाँ पे हम लोगों को अलग अलग तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। Question number 13, Dash communication style is the use of language to transfer information through speaking or sign language। अब एक ऐसा कम्युनिकेशन का स्टाइल जहाँ पे हम अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए हम बोलते हैं और एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो रिटन तो लिखा हो गया, बोलने तो को मतलब नहीं है। विजुअल, वहाँ पर आप किसी कुछ दिखा रहे होते हो। नॉन वर्बल में तो जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज वर्बल। तो हम वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हम बोल के, किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे तक कन्वे करते हैं। अब आते हैं 14th क्वेश्चन पे, जो कि है डैश इम्प्लाइज दैट कम्युनिकेशन शुड कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू गेट द डिजायरेबल रिस्पॉन्स फ्रॉम द सेंडर। तो ऑप्शन है हमारे पास क्लैरिटी,
कंसिडरेशन, कंसाइसनेस एंड कंप्लीटनेस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा कंप्लीटनेस। अब कंप्लीटनेस क्या इम्प्लाई करती है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हम कंप्लीटली पूरे तरीके से, जितनी भी बात है हम पूरी बात अगर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन दूसरे बंदे तक हमको पहुंचानी थी या उसको समझनी थी, सारी हमने एक जगह दे दी है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है पोस्ट ऑफिस, इंटरनेट एंड रेडियो आर एग्जाम्पल्स ऑफ। पोस्ट ऑफिस, इंटरनेट एंड रेडियो किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन चैनल के। पोस्ट ऑफिस में जाके आप किसी को अपने लेटर्स दे सकते हो। इंटरनेट पे हम लोग एक दूसरे को मैसेजेस सेंड करते हैं, जैसे कि आप लोग मुझे, अगर आपको कुछ पूछना होता है तो आप इंस्टा पे आ जाते हो, मुझसे कुछ पूछ लेते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप हमने इंटरनेट की हेल्प से बनाया हुआ है। तो वहाँ पर क्या होता है, अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है तो वहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो ये इंटरनेट का कितनी बड़ी हमारे लिए एक बेनिफिट है। रेडियो भी, अगर जैसे ज़्यादातर अगर कोई गवर्नमेंट की कोई न्यूज़ आती है तो वो हमको रेडियो पे ज़रूर सुनने को मिलती है। तो रेडियो, पोस्ट ऑफिस, इंटरनेट एक तरीके के कम्युनिकेशन चैनल्स हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है विच कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ राइटिंग, टाइपिंग और प्रिंटिंग सिम्बल्स लाइक लेटर्स और नंबर्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन। अब ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन है जहाँ पर हम लिखते हैं, टाइप करते हैं, या फिर कुछ लेटर्स या नंबर्स को प्रिंट कर रहे होते हैं अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। अब आते हैं 17th क्वेश्चन पे, जो कि कह रहा है डैश रेफर्स टू अ प्रोसेस दैट पुट्स थॉट इन अ फ्रेमवर्क ऑफ सिंबल्स और वर्ड्स। ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है बेसिकली जहाँ पर हमारे मन में जितनी भी थॉट्स आते हैं उसको हम एक फ्रेमवर्क ऑफ सिंबल्स और वर्ड्स में करके एक रख देते हैं। बेसिकली एक पूरा चिट्ठा बन जाता है, एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है कि यहाँ से आप उसको पढ़ सकते हो और ले सकते हो। ठीक है, रिसीव कर सकते हो उस इन्फॉर्मेशन को। तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एनकोडिंग। ठीक है, जो 18 क्वेश्चन है वो है द डैश इज द रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू द मैसेज। अब इसमें से क्या ऐसी चीज़ है जो कि रिसीव जो कर लेता है बंदा, उसका रिस्पॉन्स कहा जाता है? तो एनकोडिंग, रिसीवर, डिकोडिंग या फिर फीडबैक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज फीडबैक। फीडबैक वो चीज़ होती है जो रिसीवर का रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, कि आपने जो उसको इन्फॉर्मेशन दी है वो उसको समझ में आई है या नहीं आई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो ये क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग द मैसेज बाय रिसीवर इज कॉल्ड। अब उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जब कोई भी रिसीवर मैसेज को इंटरप्रेट करता है? एनकोडिंग, रिसीवर, डिकोडिंग या फिर फीडबैक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डिकोडिंग। डिकोडिंग मतलब मैंने आपको कोई मैसेज भेजा और आपने उसको किस तरीके से समझा या फिर इंटरप्रेट किया अपने हिसाब से, तो इसको बोलते हैं डिकोड करना। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, जो कि है द मैसेज सेंट बाय द सेंडर इज रिसीव्ड बाय। अब कोई भी सेंडर अगर कोई मैसेज को भेजता है, अगर सेंड करता है, तो वो कौन रिसीव करता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है रिसीवर। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 21 द मैसेज इज सेंट बाय डैश मीन। तो मैसेज किसके द्वारा सेंड किया जाता है? तो आपको कभी भी किसी को भी कोई भी मैसेज सेंड करना है तो उसके लिए आपको किसी न किसी चैनल का नीड होती है। ठीक है, आपको अगर रेडियो के थ्रू पहुंचाना है तो आपको रेडियो की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपको लेटर पहुंचाना है तो पोस्ट ऑफिस की ज़रूरत पड़ेगी, कोई मैसेज पहुंचाना है ऑनलाइन तो इंटरनेट की आवश्यकता होगी आपको। तो कोई ना कोई चैनल आपको ज़रूर चाहिए जिसके थ्रू आप अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरे तक कन्वे करोगे। तो इसलिए आपको क्या चाहिए? चैनल चाहिए। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।